हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका ट्रिक टू किक जीके में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अक्टूबर 2022 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। कुल मिला के 12-13 न्यूज़ है, तो बहुत आसानी से, आराम से, बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है। बस एक बार दो बार देख के वीडियो को आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेते हैं क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन डैश माया इज बॉर्न इन चाइना। तो पहला दुनिया का किसका क्लोन माया, जिसका नाम माया है, चाइना में बनाया गया है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है स्नो लेपर्ड, पिग, पैंडा या आर्कटिक वुल्फ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आर्कटिक वुल्फ। जी हाँ, दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ का, जिसका नाम माया है, वो चाइना में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है दोस्तों। दोस्तों, चाइना को ना इंटरनेशनल रिलेशंस में वुल्फ कहा जाता है। वुल्फ जानते हैं ना, जो बहुत ही शातिर होता है, एकदम धीरे धीरे चलता है पर एकदम बहुत दिमाग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको वुल्फ कहते हैं, वुल्फ वॉरियर ना। तो चाइना को वुल्फ कहते हैं। तो वुल्फ का जो क्लोन बनाया गया है चाइना में, उसको माया नाम दिया गया है। ठीक है, तो चाइना की माया है कि वो वुल्फ है। ठीक है, चीन की माया है कि वो वुल्फ है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने बता दी है। आपको नहीं भी पता है तो आप बस ये याद रखिएगा कि चाइना को इंटरनेशनल रिलेशंस में वुल्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कनिंग है। मतलब चाइना आप जानते ही हैं, सबको पैसा खिला खिला के अपनी तरफ कर लेता है। पहले तो पैसा दिखाता है, फिर उधार देता है, फिर जब लोग उधार नहीं दे पाते हैं तो उनके ऊपर उनका ज़मीन अधिग्रहण कर लेता है, उनके यहाँ अपने अपने एम्प्लॉयज़ डाल देता है, अपने वर्कशॉप्स डाल देते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी लगा देता है। तो ऐसे ऐसे करके खेल करता है वो ना। तो इसीलिए इसको वो कहा जाता है, वुल्फ कहा जाता है। तो वुल्फ आप जानते हैं ना, भेड़िया। तो भेड़िया आप जानते हैं कि ऐसा धीरे धीरे चल के बहुत ही शातिर सा, मतलब अपना काम बना लेता है। तो उसी को चाइना ने बनाया है आर्कटिक वुल्फ का, मतलब भेड़िया की माया है चाइना में। ठीक है, तो चाइना जो कि एक भेड़िया है, उसने अपनी माया फैला रखी है पूरी दुनिया में। ठीक है, माया तो आप जानते हैं, ये इल्यूजन। तो चाइना की माया पूरी दुनिया में फैली है क्योंकि चाइना वुल्फ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट इसको बोला जाए उतना कम है। तो नासा का जो ड्रैगन फ्लाई है, ये एक मिशन है, इज सेट टू लैंड ऑन सैटर्न्स मून। तो सैटर्न्स मून का क्या नाम है? कैलिस्टो, डीमोस, टाइटन या ओ। दोस्तों, ये सभी किसी न किसी प्लैनेट के मून हैं। तो अगर आप बता सकते हैं ये किन किन प्लैनेट के मून है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसका आंसर है दोस्तों टाइटन। जी हाँ, सैटर्न का जो मून है उसको टाइटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइटन कहते हैं। तो नासा का जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है, इज सेट टू लैंड ऑन सैटर्न्स मून टाइटन। नासा इज set to launch Dragonfly rotorcraft in 2026 and it is scheduled to reach the Cell crater region on Saturn's moon Titan in 2034। ठीक है दोस्तों, 2026 में लॉन्च होगा, 8 साल बाद पहुंचेगा इन सैटर्न के मून पे। तो दोस्तों, इसको याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपको जब सैटर्न याद है तो हमेशा याद रखिएगा सती। ठीक है, इससे इसका मून है सती। ठीक है, एस ए से सैटर्न और टी आई से टाइटन। ठीक है, टाइटन, सैटर्न। ठीक है, तो ये सती आप याद रखिएगा, सैटर्न का मून है। और क्या इसका वो है, ड्रैगन फ्लाई मिशन है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर सकते हैं ड्रैगन फ्लाई के लिए कि जब सब सती से फ्लाई करती, सब सती से दूर भागती थी, जितने भी लोग थे। इसीलिए सती को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये फ्लाई इसका है, फ्लाई अवे फ्रॉम सती। सती कैसे? सैटर्न का मून टाइटन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है रशिया। तो रशिया ने वो सक्सेसफुली अपनी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है ग्लोनास। ठीक है, ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी ड्यूरिंग 1990s, जिसके बाद इन्होंने ग्लासनॉस और पेरेस्ट्रिका की दो चीज़ें लॉन्च की थी। इसी के बाद से शायद इनका विघटन हो गया था यूएसएसआर का, फिर रशिया केम इनटू बीइंग, है ना। तो ग्लोनास जो किया गया है वो रशिया ने लॉन्च किया है, नेविगेशन सैटेलाइट है। जैसे इंडिया की है भुवन,
है ना, और यूएस की है जीपीएस, चाइना की है बीदू। ऐसे कर करके इनकी लोकल नेविगेशन सैटेलाइट अपने खुद की इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसको याद रखने का क्या है, डबल एस, ग्लोनास। खैर आपको पता होगा ग्लोनास किसका, ग्लोनास और पेरिस्टर का, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी और आपको याद होगा तो ये रशिया की पॉलिसीज थी। और अगर नहीं भी याद है दोस्तों तो आप ये याद रखिए, डबल एस रशिया में आता है और डबल एस ग्लोनास में आता है। तो बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नाम में डबल एस आता है, ठीक है दोस्तों। मुझे तो अभी तक याद नहीं आया, आपको अगर कोई इसका एक्सेप्शन मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो रशिया सक्सेसफुली लॉन्चेस नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास। ग्लोनास K1 number 17 navigation satellite was successfully launched by Russia using a Soyuz 2.1 B rocket from state testing cosmodrome of Russian Defense Ministry, ठीक है। तो रशिया का है ये ग्लोनास के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई हफ्तों से या कई महीनों से ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपको इसको खासा ध्यान देना है और मुझे पूरा यकीन है इसका आंसर तो आप लोग कर ही सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिनको नितिन गडकरी जी ने काफ़ी वो किया था, एक तरह से पुश दी थी इन्होंने। तो इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो दोस्तों किस कंपनी ने लॉन्च किया था, और आपके ऑप्शंस है टोयोटा, मारुति, सुजुकी, अरे चलिए मारुति अलग है, सुजुकी अलग है, टीवीएस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टोयोटा, है ना। तो आप जानते ही हैं, टोयोटा इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, अनवील्ड जापानीज कार मेकर टोयोटास फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया, ठीक है, विच कैन रन ऑन 100% इथेनॉल। बहुत बड़ी अचीवमेंट है 100% इथेनॉल पे। और ये जो अगली जानकारी है ये भी ध्यान देने लायक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था, मतलब यूज़ किया गया, टोयोटा कोरोला ऑल्टिस को, ठीक है। इसके लिए लॉन्च किया गया था, मतलब इसके लिए प्रोटोटाइप टाइप की इसको यूज़ किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, विच वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम टोयोटा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया गया था फॉर द पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। याद रखना कौन सी कोरोला ऑल्टिस थी और कहाँ से इम्पोर्ट हुई थी, ब्राज़ील से, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं टैब, ठीक है। टैब, टैब से क्या है, टोयोटा, ए से ऑल्टिस और बी से ब्राज़ील। देखिए मैंने तीनों डायमेंशन आराम से कवर करा दिए हैं, बस आपको याद रखना है टैब है फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल, ठीक है। टोयोटा की फ्लेक्सी फ्यूल का व्हीकल का नाम है टैब, ठीक है। टी से टोयोटा, ए से ऑल्टिस, कोरोला ऑल्टिस, जिसको इम्पोर्ट किया गया था कहाँ से, टोयोटा ब्राज़ील से। हालांकि इतना इतना डेप्थ में पूछना नहीं चाहिए, पर मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कराना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्रचार करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मन हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं मन हो तो बस ऐसे ही देख के आराम से निकल जाइएगा, ना मुझे पता चल रहा है ना आपको, ठीक है। पर आप पढ़िएगा ज़रूर इस तरीके से, ठीक है। फाइनल चीज़ ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स क्या है, जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, देश रहना चाहिए। वैसे ही यूट्यूबर्स बहुत हैं, कंटेंट बहुत हैं, आएंगे चले जाएंगे, पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किस देश ने, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेस टग विच इज़ केपेबल ऑफ शिफ्टिंग सैटेलाइट्स बिटवीन ऑर्बिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। किस देश ने लॉन्च किया है एक स्पेस टग विच इज़ केपेबल ऑफ शिफ्टिंग सैटेलाइट्स बिटवीन ऑर्बिट्स। तो आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, ईरान, इंडिया या यूएई। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं इंडिया है तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए मैंने साइकोलॉजिकली जान के इंडिया दिया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग इंडिया ही मार देते हैं ना, मैंने भी मारा है, मैं भी निकला हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ एग्जाम्स में। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अगर फेल हुआ हूँ तो ज़रूरी थोड़ा ना है आप लोग भी फेल हो, नहीं तो मेरा सारा वीडियो बनाने का, कंटेंट क्रिएट करने का सारा बेकार है, पूरा व्यर्थ है सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है दोस्तों, सही आंसर है इसका ईरान।
तो ईरान ने लॉन्च किया है स्पेस टग, जिसका नाम ही है टग, ठीक है, विच इज़ केपेबल ऑफ शिफ्टिंग सैटेलाइट्स बिटवीन ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अ स्पेस टग इज अ टाइप ऑफ spacecraft. A space tug is a type of spacecraft used to transfer space-borne cargo from one orbit to another orbit with different energy characteristics, ठीक है। Iran unveiled the Saman test spacecraft in 2017. A space tug can transfer a satellite from one orbit to another, ठीक है। तो स्पेस टग का जो नाम है वो एक तरह से समर है, ठीक है, SAMAR, समन, सॉरी समन। बस आपको ये याद रखना है कि किसने स्पेस टग लॉन्च किया, विच इज़ केपेबल ऑफ शिफ्टिंग सैटेलाइट्स बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखने के लिए आप ये जानते हैं ना, टग ऑफ वॉर एक गेम है, रस्सी खींचा, इधर उधर भागते रहते हैं लोग, रस्सी खींचते रहते हैं। तो भागते रहते हैं मतलब क्या होता है, रन करते रहते हैं, रन से रैन आया ना। तो ईरान ने टग ऑफ वॉर में, क्योंकि टग ऑफ वॉर में क्या होता है, रैन करना होता है इधर उधर, तो ईरान ने टग ऑफ वॉर का वाला स्पेस लॉन्च किया, स्पेस टग, विच इज़ केपेबल ऑफ शिफ्टिंग सैटेलाइट्स बिटवीन ऑर्बिट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रयान 2 मैप्ड द अबंडेंस ऑफ विच मिनरल ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चंद्रयान 2 जो हमारा है मिशन, उसने कौन से मिनरल को पहली बार मैप किया है मून की सतह पर। तो आपके ऑप्शंस हैं रेडियम, पोटेशियम, मीथेन या सोडियम। दोस्तों इसका सही आंसर है सोडियम, ठीक है। तो चंद्रयान 2 मैप्ड द abundance of sodium on the moon for the first time, किसके मुताबिक, according to recent report published in the astrophysical journal Letters, Chandrayaan 2 mapped the abundance of sodium on the moon for the first time using the Chandrayaan 2 large area soft array spectrometer class, ठीक है। According to ISRO, these new discoveries will lead to study the surface exosphere interactions on the moon, which will help in the creation of similar models for Mercury and other airless bodies in our solar system and beyond, ठीक है। तो चंद्रयान 2 किसने क्या मैप किया है उसने, अभी सोडियम, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप इसको याद रखिएगा, चंद्रा, चंद्रा, ठीक है। चंद्रा बहुत सोड़ी है, ठीक है, चंद्रा बहुत सोड़ी है, सोड़ी कुड़ी है चंद्रा, ठीक है। चंद्रा मतलब कोई चंद्रा, प्यार से, अब आपकी जो चहेती दोस्त होगी, जो थोड़ी स्पेशल फ्रेंड होगी, उसको आप चंद्रा बुला सकते हैं। फिर वो आप तो फिर बहुत आसानी से ये ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो बहुत स्पेशल फ्रेंड होगी वो ऑब्वियसली सोडी होगी, तभी एक दूसरे के फ्रेंड बने हैं आप लोग। तो आप याद कर सकते हैं कि चंद्रा उनका नाम है और वो बहुत सोडी है, सोडी मतलब अच्छी। तो चंद्रा ने मैप किया है सोडी ऑन द मून फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग M4 shoulder fired weapon system got its approval for Make in India initiative। तो किसको अभी M4 shoulder fired weapon के लिए मेक इन इंडिया के तहत अप्रूवल मिला है वर्कशॉप सेटअप करने का या प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं AK-47, कार्ल गस्टाफ, हॉविट्जर या स्पैस 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्ल गस्टाफ। कार्ल गस्टैव जो कि साब है, साब मतलब स्वीडन की एक डिफेंस कंपनी है, साब स्वीडन, ये भी याद रखिएगा, साब कहाँ की है, तो स्वीडन की डिफेंस कंपनी है, ठीक है। अनाउंस क्लेम्स टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया फॉर द कार्ल गस्टैव M4 शोल्डर फायर वेपन सिस्टम अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। द M4 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीसेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट यूटिलाइज प्राइमरली बाय स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। It can fire anti-armor and illuminating rounds as well as various other types of ammunition within the maximum range between being 1500 meters, ठीक है दोस्तों। तो कार्ल गस्टैव शोल्डर फायर वेपन के तहत प्रोडक्शन फैसिलिटी की अप्रूवल मिली है कार्ल गस्टैव को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत थोड़ा बहुत गुस्ताखी माफ है, गुस्ताखी, गुस्ताफ, तो आप याद करिएगा गुस्ताफ, गुस्ताखी माफ। मेक इन इंडिया के अंदर गुस्ताखी माफ नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, कोई भी गुस्ताखी माफ नहीं होगी मेक इन इंडिया के अंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, INS, विच ऑफ द INS सक्सेसफुली लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग INS लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है विराट, अरिहंत, विक्रांत या विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरिहंत। जी हाँ, अभी INS अरिहंत सक्सेसफुली लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन which has successfully launched a nuclear capable submarine launched ballistic missile, affirming India's second strike nuclear capability। आप मुझे ये बताइएगा फर्स्ट स्ट्राइक केपेबल न्यूक्लियर केपेबिलिटी क्या होता है, तब मुझे पता चलेगा हाँ आप लोग भी थोड़े अटेंटिव हैं, थोड़े पार्टिसिपेटिंग हैं। ठीक है, तो जो मिसाइल है दैट वाज लॉन्च इज स्पेक्यूलेटेड टू बी द K-15 family of this submersible लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसको सगारिका भी कहा जाता है K-15 को। ठीक है दोस्तों, तो इसको किसने लॉन्च किया है? INS अरिहंत ने। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए सबमरीन लॉन्च जो है बैलिस्टिक मिसाइल हंट करेगी ना, बैलिस्टिक मिसाइल हंट करती है। INS की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हंट करती है किसको? हैंट को। अरिहंत, इसको याद रखिए, इसका अरिहंट बुलाया करिए, अरिहंट, अरिहंट हंट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं आराम से। बैलिस्टिक मिसाइल हंट करने के लिए लॉन्च की गई है, कहाँ से? अरिहंट से। देखिए दोस्तों, आराम से लिंक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो इज सेट टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन। तो दोस्तों चंद्रा का नाम आया है तो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रा बहुत ही, आपकी जो स्पेशल फ्रेंड है चंद्रा, बहुत ही सोड़ी है। मतलब चंद्रयान मैप्ड द अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द प्लान ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है दोस्तों, तो अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है, इसरो इज सेट टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन जुलाई 2023, जून 2023, फरवरी 2023 या मार्च 2023। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जून 2023। ठीक है, इसको तो आपको बस मुंह जबानी रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चंद्रयान बहुत ही फ्लैगशिप टाइप का प्रोजेक्ट है ना इंडिया का। तो इसरो इज सेट टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन जून 2023। ठीक है, इसरो हैज प्लान टू लॉन्च द थर्ड मिशन टू द मून Chandrayaan 3 इन जून 2023 ऑन बोर्डिंग लॉन्च व्हीकल Mark 3। ठीक है, LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। It is a follow-up mission of Chandrayaan 2 that aims to land a rover on the lunar south pole. It will carry a modified lander and rover and it will use the orbiter of Chandrayaan 2 mission to communicate with Earth। ठीक है, तो दोस्तों किस किस उसमें याद करना, किस ईयर में जाए, इस किस मंथ में जाएगा? जून 2023। ठीक है, जून, जून जा से जाएगा, चंद्रयान जाएगा और जा से जून। ठीक है, आपको याद रखना है जुलाई भी होगा लेकिन जून से जल्दी जाएगा ना, जून से जल्दी जाएगा चंद्रयान। पहले पहले कौन सा जाता है? पहले वाले जून आता है ना, सबसे पहले तो ऐसे जनवरी आता है लेकिन सेकंड में जून आएगा। ठीक है, जून जाएगा चंद्रयान, कब जाएगा? जून में जाएगा। याद हो जाए आपको, चंद्रयान कब जाएगा? जून में जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज से जाएगा, ज से जून। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी नेम्ड, अरे इसमें तो पहले ही कुआफू है। ठीक है, कुआफू टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द सन। एक्चुअली यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो इस नाम का था, तो हम आपको नाम आइडेंटिफाई करना था, क्या नाम होता? लॉन्ग मार्च 1, कुआफू 1, टाओफोन 1 या जिनपी 1। एक्चुअली नाम इनके काफ़ी अतरंगी से होते हैं ना, तो बस नाम याद रखना था आप लोग को। ठीक है, तो खैर इसमें नाम ऑलरेडी आ चुका है तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चाइना लॉन्चेस फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी to solve mystery of sun's eruptions. It has launched first advanced space-based solar observatory nicknamed Kuafu 1 to unravel the mysteries of the sun। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या नाम है? कुआफू 1। ठीक है, कुआफू 1, कुआफू 1। ठीक है, कुआफू 1 क्या है? सोलर मिस्ट्री को अनरेवल करेगा। ठीक है, सोलर इरप्शन होंगे उनसे, उनको स्टडी करके अपनी अपनी प्रडिक्शन देगा या अपनी स्टडी देगा कि क्या क्या है सोलर इरप्शंस में और क्यों क्यों होते हैं, इनके पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कुआफू 1, तो ये तो ऐसे ही आपके 2 बार याद करेंगे तो याद ही हो जाएगा, और वहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होता है एग्जाम में तो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाइना ने कुआफू 1
सोलर ऑब्जर्वेटरी एडवांस स्पेस लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बस 12-13 न्यूज़ थी मुश्किल से पूरे अक्टूबर 2022 के साइंस एंड टेक में। और दोस्तों इसका आखिरी क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म हैव डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ओवर हाउजर मैग्नेटोमीटर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने इंडोजिनस मैग्नेटोमीटर डिज़ाइन किया है या डेवलप किया है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहाँ लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई। तो दोस्तों ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म है ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, विच हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस ओवर हाउजर मैग्नेटोमीटर एज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। It is one of the most accurate magnetometers which is extensively used by all magnetic observatories across the globe. This will reduce the cost of sampling and sensing experiments required for geomagnetic sampling। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखने के लिए ये जो जियो मैग्नेटिज्म है, आप जानते हैं ना सबसे बड़ा मैग्नेट क्या है इंडिया का? बॉलीवुड। और बॉलीवुड कहाँ है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक चीज़ कहाँ है? सबसे ज़्यादा जो हम लोग का ध्यान आकर्षित करता है, कभी कभी क्रिकेट करते हैं पर उससे ज़्यादा बॉलीवुड करता है कि रणबीर सिंह ने दीपिका के कपड़े पहन लिए, आलिया भट्ट को बेटी हो गई, तो अभी वो जो ड्रग्स वाली थी जो ड्रग्स के चक्कर में अंदर चली गई तो उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो ये सब चीज़ें इतना मतलब, चलिए जो तो है शाहरुख खान के बेटे को कुछ होता है तो वो भी इतना न्यूज़ में कवर किया जाता है जैसे लगता है कि बहुत ही बड़ी बात हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो सारा जो ध्यान आकर्षित करता है, जो क्लिकबेट टाइप की चीज़ होती है, वो पूरा बॉलीवुड में मैग्नेट है, पूरा बॉलीवुड ना। तो मैग्नेटिक बॉलीवुड, जियो मैग्नेटिक बॉली, इसको याद रखिएगा, जियो मैग्नेटिक बॉलीवुड मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा साइंस एंड टेक। बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ एक दो बार वीडियो देखेगा, आपका एकदम एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे आप एग्ज़ाम में जाने के लिए और आराम से अपना फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मम्मी पापा का ख्याल ज़रूर से अपने से भी ज़्यादा रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।